आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं आज के बाजार की। तो देखिए, आज निचले स्तरों से संभलकर बाजार बंद हुआ है। निफ्टी करीब 18 अंक गिरकर 23,688 के लेवल पर क्लोज हुआ। वहीं सेंसेक्स की अगर बात करें तो यहां पर 50 अंकों की गिरावट रही है, करीब 78,148 के लेवल पर क्लोज हुआ है। बैंक निफ्टी में काफी ज्यादा बुरा हाल रहा। अगर दिन भर में हम देखें तो करीब 850 अंकों से ज्यादा की गिरावट यहां पर नजर आई, लेकिन आखिर में थोड़ा रिकवर होकर 367 अंक गिरकर 49,835 के लेवल पर क्लोज हुआ। आज बाजार के उतार चढ़ाव की वजहों का पता लगाने के लिए हम आपको सीधा जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी के पास ले चलते हैं। कल की रिकवरी के बाद भारतीय बाजारों में आज फिर से दिखा जबरदस्त दबाव। इस दबाव की वजह सबसे पहले तो थी अमेरिका से। अमेरिका में लगातार दूसरे दिन डाउ में ऊपरी स्तरों से तगड़ी मुनाफा वसूली आती दिखी और दिन के लोएस्ट पॉइंट पर जाकर हुए बंद करीबन पौने 200 अंकों के नुकसान के साथ। यही हाल नेस्डेक का भी था और S&P का भी, जहां कमजोरी जबरदस्त थी डाउ से कहीं ज्यादा। यानी कि ग्लोबल संकेत अच्छे नहीं थे। लोकल संकेत उतने बुरे नहीं, क्योंकि FIs ने कैश मार्केट में बहुत छोटा बेचा, 1400 करोड़ के आसपास का। 2400 करोड़ से ज़्यादा की खरीदारी उन्होंने स्टॉक फ्यूचर्स में की। यानी कि नेट इंडेक्स स्टॉक और कैश में मिलाकर अगर आप देखें तो FIs की तरफ से 877 करोड़ की खरीदारी होती दिखी, जो कई दिनों बाद दिखी। तो ऐसा लगा कि FIs कम बेचने के मूड में है और ये एक अच्छा संकेत है। और लोकल फंड तो FIs के मुकाबले में ज़्यादा खरीद ही रहे हैं, 2,500 करोड़ के, पर उन्होंने 1500 करोड़ के आसपास की खरीदारी की है। तो वो संकेत बुरे नहीं थे। इनको देखते हुए हम शांत खुलने के बाद थोड़ा और ऊपर जाने की कोशिश निफ्टी ने की। करीबन 23,750 का हाई बनाया और वहाँ से धीमे धीमे मिड सेशन में बाजार फिसलता हुआ दिखा और फिसल कर पहुंचा 23,500 के आसपास। वो तो अच्छा हो, आखिरी 1-1.5 घंटे में अच्छी रिकवरी देखने को मिली और रिकवरी के चलते ही वापस से हम 23,600 के ऊपर बंद हो पाए, करीबन 18 अंकों के नुकसान के साथ। 23,700 के करीब ही पहुंच गए थे बंद होते होते। सो क्लोजिंग से पता नहीं चलता कि बाजार कितना कमजोर था। बैंक निफ्टी का हाल और भी बुरा था। 50,250 के आसपास का हाई बनाकर बैंक निफ्टी नीचे में करीबन 49,400 के आसपास तक पहुंच गया। यानी कि ऊपरी स्तरों से अच्छी खासी 850 पॉइंट की तेज कट बैंक निफ्टी में आती दिखी। नुकसान यहाँ पर काफी रहा, 367 पॉइंट का। पिछले 3 दिनों में 2 ट्रेडिंग सेशन ऐसे रहे हैं जब बैंक निफ्टी 50,000 के नीचे बंद होता दिखा। यानी कि निफ्टी के मुकाबले में बैंक निफ्टी दे रहा है थोड़ी ज़्यादा कमजोरी के संकेत। आप सोचेंगे कि ऐसी कमजोरी के पीछे कारण क्या? तो कारण आज खास ये रहा, GDP का अनुमान आया था इस वित्त वर्ष के लिए और वो आया है 6.4%। यानी कि कहाँ पिछले साल 8% के ऊपर की GDP ग्रोथ और पिछले 4 साल की सबसे कम ग्रोथ इस वित्त वर्ष में रह सकती है। इस खबर के बाद बाजार का भी मूड बिगड़ा और साथ साथ मूड बिगड़ा बैंकिंग शेयरों का भी। आज मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में लहूलुहान माहौल था, बहुत तेज गिरावट हुई है। तो रिकवरी के बावजूद 600 अंक नीचे बंद हुआ मिड कैप इंडेक्स और स्मॉल कैप इंडेक्स में करीबन पौने 2% का कट रहा। और इसकी गिरावट के पीछे भी 2 कारण थे। एक कारण तो ये कि अगर GDP कमज़ोर होनी है तो फिर कंपनियों की कमाई भी उस पर असर पड़ता है और मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों की कमाई ज़्यादा कम होती है, इस लिहाज से वहाँ करेक्शन होता दिखा। और दूसरा, मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों का वैल्यूशन अब भी दिग्गजों के मुकाबले में ज़्यादा महंगा है, क्योंकि दिग्गज तो कमज़ोर हो ही चुके हैं और भागे भी कम थे। और इस वजह से वो वैल्यूशन गैप कम करने की वजह से भी आज मिड और स्मॉल कैप शेयरों में तेज बिकवाली का माहौल देखने को मिला। ऑयल एंड गैस शेयरों में थोड़ी सी खरीदारी लौटती दिखी। ONGC, रिलायंस जैसे शेयर थे जो मजबूत बने, क्योंकि ये पहले से करेक्ट हो चुके थे, तो थोड़ी वहाँ खरीदारी आती दिखी। नतीजों से ठीक पहले TCS सेकंड हाफ में मजबूत हुआ और FMCG शेयरों में आज खरीदारी आती दिखी, क्योंकि बाजार में चर्चाएं ये चल रही थी कि इस बार बजट में सरकार टैक्स पेयर को थोड़ी राहत दे सकती है, मिडिल क्लास लोगों को, सैलरीड लोगों को, और इसके चलते कंजम्पशन बढ़ सकता है। और इस खबर के दम पर FMCG शेयरों में खरीदारी होती दिखी। लेकिन वाकई में आज का सेशन अगर आप दिन के दौरान देखें तो बहुत परेशान और डराने वाला। क्लोजिंग से पता नहीं चलता कि दिन में किस तरह का बुरा हाल था। फाइनली दिग्गजों में क्लोजिंग ठीक ठाक, बैंक निफ्टी और स्मॉल कैप शेयरों में कमजोरी बेहद खराब। तो ये तो आपने जाना कि किस तरीके का मूड माहौल दिन भर रहा, लेकिन ऐसे कौन से स्टॉक्स रहे जिन्होंने बाजार को संभालने की कोशिश की और कौन से ऐसे स्टॉक रहे जो कहीं बहुत ज्यादा कमजोर रहे, समझ लेते हैं कुशल गुप्ता से। जी,
तो मिड वीक सेशन में हमने देखा कि किस तरह से बाजार जो है इनिशियली लुढ़कने के बाद वापस से थोड़ी रिकवरी के संकेत भी आते हुए नजर आए। हालांकि ओवरऑल जो ब्रेड्थ है वो ब्रॉडर मार्केट की तरफ से काफी ज्यादा ढीली आज के दिन में बनती हुई नजर आई है। इंडेक्स लेवल पर आप देखेंगे तो निफ्टी फाइनेंस और साथ ही निफ्टी फार्मा, ये दो जो स्पेसेस हैं बड़े रूप में लूज आउट करते हुए दिखे थे। लेकिन दूसरी तरफ जो गेनर्स है उसमें निफ्टी इंफ्रा और निफ्टी एफएमसीजी, ये दो स्पेसेस में आपको अच्छी हरियाली भी देखने को मिली। लेकिन निफ्टी में गिरने वाले शेयरों में ऑफ कोर्स अपोलो हॉस्पिटल्स यहां पर लीड कर रहा था, साथ ही ट्रेंड, श्रीराम फाइनेंस, बजाज ऑटो जैसे स्टॉक्स में भी आपको 2 से 3% तक की गिरावट देखने को मिली। लेकिन तेजी में ओएनजीसी, ऑफ कोर्स कच्चा तेल आप देखिए तो लगातार बढ़ रहा है, उसकी वजह से यहां पर ये फोकस में था। रिलायंस इंडस्ट्रीज आज सुबह से ही धीरे धीरे अपनी तेजी लगातार बढ़ाते हुए नजर आया, 2-2.5% के गेंस के साथ यहां पर भी क्लोजिंग होती हुई दिख रही थी। आईटीसी, एशियन पेंट्स जैसे स्टॉक्स यानी कि जो एफएमसीजी तबका है वहां पर आपको अच्छे गेनिंग ग्राउंड्स भी बनते हुए नजर आए। लेकिन स्टॉक्स एंड न्यूज के लिहाज से आप देखिए तो डेल्टा कॉर्प यहां पर सुप्रीम कोर्ट में जो 10 जनवरी को सुनवाई होने वाली है जीएसटी मामले को लेकर, वो ऑफ कोर्स डेल्टा कॉर्प और नजारा टेक जैसे स्टॉक्स के लिए थोड़ा पॉजिटिव होता हुआ नजर आया। नजारा टेक में भी निचले स्तरों से आपको एक अच्छा स्पाइक देखने को मिला था। यूनाइटेड ब्रेवरीज ऑन द अदर हैंड 5-6% तक लुढ़कते हुए नजर आए, जिस वजह से यहाँ पर आपको इम्पैक्ट आता हुआ नजर आया कि तेलंगाना में ये अभी फिलहाल शराब और फर्दर जो इनकी बियर है वो नहीं बेचेंगे विथ इमीडिएट इफेक्ट। इसकी वजह से यहाँ पर आपको भारी भरकम बिकवाली नजर आ रही थी। पेटीएम ऑफ कोर्स यहाँ पर जिस तरह से एनपीसीआई के डेटा आते हुए देखे उसके बाद लगातार गिरावट रहा था, लेकिन विशाखा इंडस्ट्रीज के लिए पॉजिटिव खबर के आधार पर 12% के गेन्स भी देखने को मिले। टॉप लूजर्स के लिहाज से डिक्सन टेक, अपार इंडस्ट्रीज, केसी इंटरनेशनल जैसे स्टॉक्स में आपको 7 से 9% तक का डीप कट आता हुआ नजर आया। लेकिन गेनिंग ग्राउंड्स क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण में बनते हुए दिखे। डबल डिजिट रिटर्न्स यहां पर आज के दिन में बन रहे थे, 13% की शानदार तेजी थी। फिनिक्स मिल्स, अनंतराज जैसे स्टॉक्स पर भी 5 से 7% तक की आपको तेजी बनती हुई दिखी। तो ओवरऑल यहाँ पर कुछ गेनर्स और कुछ लूजर्स रहे थे, लेकिन अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल मार्केट के पर्सपेक्टिव से यहाँ पर अभी भी थोड़ा बहुत दबाव जो है आपको देखने को मिला, जिस कारण से थोड़ी जो ब्रेड्थ है वो आपको गिरावट की तरफ आती हुई नजर आई। अब देखना है कि कल जब हम वापस से एक नए कारोबारी सत्र के लिए लौटते हुए नजर आते हैं तो बाजार किस कदर ट्रेड करते हैं।